जय हिंद दोस्तों। मैं अजय प्रताप आपके साथ एक बार फिर। हमारे एक बहुचर्चित मित्र हैं। अपनी पहचान उन्होंने मन जी के नाम से रखी हुई है। अमेरिका में रहते हैं। आईटी कंपनी में प्रतिष्ठित पद पर कार्यरत हैं। बरसों से वहीं बसे हुए हैं। फेसबुक पर अपने लेखों के जरिए उन्होंने धमाल मचाया हुआ है और बहुत कम समय में भारतीयों के दिलों में एक खास जगह बना ली है। उन्होंने भारत पर हुए आक्रमणों आक्रांताओं पर तगड़ी रिसर्च करके भारत में जो इतिहास हमें पढ़ाया गया उससे अलग भारत का भ्रमण करने वाले अन्य विदेशी इतिहासकारों की लिखी हुई किताबों से तथ्यात्मक पहलू निकालकर हम सभी के सामने प्रस्तुत किए हैं। उन्हीं तथ्यों को असली मुगलिया इतिहास के नाम से उन्होंने एक पूरी सीरीज लिख डाली है, जिसे मैं पार्ट वाइज आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा उनकी इजाजत के साथ। इरादा भी यही है कि कुछ वो भी लोगों को सुनाया जाए, बताया जाए जिससे हम वंचित रखा गया। तो चलिए शुरू करते हैं असली मुगलिया इतिहास का पहला अध्याय। सर टॉमस रो ये एक पहले अंग्रेजी दूत थे जो जहांगीर के दरबार में सलाम बजाने भेजे गए थे। उनके तोहफों के बदले जहांगीर ने उन्हें चांदी के पतले सिक्के दिए। एक बार की बात है, टॉमस रो ने बेइज्जती का घूंट पीते हुए वो सिक्के अपने लबादे में रख लिए। लेकिन जब दरबार से वो निकलने लगे तो अमीर और उमरायों ने उन्हें गिराकर वो सारे सिक्के लूट लिए दरबार में ही। ठीक है। औरंगजेब की बात करें तो इतने बड़े दरवेश बादशाह थे कि जो भी विदेशी यात्री या राजदूत स्वर्ण या चांदी का तोहफा नहीं लाता था उससे वो मिलते तक नहीं थे। ठीक है जी। सर टॉमस रो को इंग्लैंड से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भेजा था जहांगीर के दरबार में। ब्रिटिश क्राउन के राजदूत के रूप में टॉमस जी जहांगीर के दरबार में पेश हुए थे। तोहफे में क्या दिया था उन्होंने? अपनी पत्नी की पोर्ट्रेट, मतलब फोटो, तस्वीर। फोटो जहांगीर को इतनी पसंद आई कि उन्होंने उन्हें वहीं रख लिया। साथ में उन्होंने अंग्रेजी रेड वाइन की क्रेड भी दी थी। तो ये जो मुगले आजम जहांगीर हैं, ये जो शेखू, ये रंग रसिया है ना, ये अव्वल दर्जे के सड़प्पा थे। तो जहांगीर ने टॉमस को अपने दरबार में पता है कितने साल रखा? पूरे 3 साल। इन 3 सालों में क्या हुआ? टॉमस ने जहांगीर को पीने पिलाने के दौर में साथ दिया। रेड वाइन भी पीनी सिखाई, इंग्लिश बियर भी बनवानी सिखाई। बदले में बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरे भारत में लाइसेंस दिया व्यापार करने के लिए। मतलब दारू के चक्कर में वो फंस गए थे। अब शाहजहां के बारे में कुछ और तथ्य हैं, जैसे कि उन्हें कामुकता की दवा खाने का काफी शौक था। तो एक बार उन्होंने ज्यादा दवाई खा ली और बीमार पड़ गए। तो दारा शिकोह बादशाह के पास ही था। नतीजा क्या हुआ? शुजा और मुराद बख्श ने विद्रोह कर दिया और दारा की फौज से मोर्चा लिया। औरंगजेब ने इस दौरान चुप्पी साधे रखी। जब मुराद बख्श निर्णायक लड़ाई लड़ने वाला था तब औरंगजेब ने उससे हाथ मिला लिया। बोला, मेरा उद्देश्य तो फकीर बनने का है भाई, इस लड़ाई में मैं केवल तुम्हारा साथ दे रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, जॉइंट फौज थी दोनों की, अकेले औरंगजेब की नहीं थी। अब मुराद बख्श ने भरोसा किया भाई। जब जंग जीत ली तो औरंगजेब ने अपने तंबू में बुलाकर मुराद को मदमस्त कर दिया, फिर गिरफ्तार करके ग्वालियर के किले में कैद कर लिया। अब तक सब जगह बात फैल चुकी थी, औरंगजेब तो फकीर बनेंगे। ताजपोशी वाले दिन भी टोपी पहनी और ये वाली कहानी पहले से ही घूम रही थी। तो गोया क्या प्रचलित हुआ, बात क्या प्रचलित हुई कि फकीर बादशाह तो भाई फकीर है। अब सामने लाते हैं औरंगजेब और फकीर बादशाह वाली टोपी का सच। किस्सा कुछ ऐसा है, औरंगजेब ने जब दारा शिकोह को कत्ल किया, मुराद बख्श को कैद कर लिया और शुजा का भी ठिकाना लगा दिया, तो ताजपोशी करने की सोची। लेकिन सब हीरे जवाहरात तो बढ़ाऊ शाहजहां अपनी संदूकची में लिए बैठे थे। एक ओखल और मूसल भी रखा हुआ था। जब औरंगजेब वो संदूकची मांगने गया तो बुढ़ाऊ ने मना कर दिया, सबको कूटने की बात और कह दी। तो हुआ यूं, ताजपोशी वाले दिन मियां औरंगजेब के पास कोई भी खानदानी जवाहरात ना थे, तो सोने के धागों से बुनी हुई एक टोपी पहनकर आ गया। उस टोपी पर एक तोपाज, मतलब कि पुखराज लगा हुआ था। यहां से औरंगजेब और टोपी वाले किस्से शुरू हुए। मुफ्ती ने कहा, अरे बादशाह थोड़ा ही है, ये तो टोपी वाले फकीर हैं जी। हालांकि औरंगजेब को वो संदूकची बाद में मिली, तब तक उसने क्या किया? मंदिरों से लूटे हुए जवाहरातों से काम चलाया। 2-4 चीजें आप खुद जोड़ लीजिए। तो इस भाग में इतना ही। कल फिर कराते हैं आपको असली मुगलिया इतिहास की सैर। और हाँ भाई, कोई दिल पे मत लेना, अरे चलो ले लेना भाई, हमें फर्क नहीं पड़ता। हम इसी तरह आपको असली मुगलिया इतिहास से परिचित कराते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमसे और आगे भी शेयर करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।